तारीख थी 21 जुलाई 2022। दिन था गुरुवार का और हर न्यूज़ चैनल पर, हर उस यूट्यूब चैनल पर जहां पर राजनीतिक किस्सों के चर्चे होते हैं, वहां पे एक ही हेडलाइन चल रही थी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के इसी दिन घोषणा होने वाली थी। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली थी द्रौपदी मुर्मू। देश की सबसे बड़ी कद्दावर ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो गुट है एनडीए, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया था। सभी को पता था कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली महामहिम बनने जा रही हैं। भारत के इतिहास में पहली महिला और जनजातीय यानी ट्राइबल राष्ट्रपति बनने वाली थी। सभी के मन में था कि द्रौपदी मुर्मू है कौन। उनकी जीवन गाथा जानने के लिए सारे देशवासी उत्सुक थे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है कौशिक और आप लोग देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आज़ादी के बाद की पहली राष्ट्रपति, ऐसी राष्ट्रपति जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुई। भारत के इतिहास में अब तक सारे राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि आज़ादी के पहले पैदा हुए थे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव जीत के देश की पहली राष्ट्रपति ऐसी बनी वो जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। इनकी उम्र आज़ाद भारत से भी कम है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका आज़ादी के बाद जन्म हुआ था। 6 कमरों से 340 कमरों तक की सफ़र। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की एक आम नागरिक द्रौपदी मुर्मू एक साधारण से घर में ही रहती थी, इसीलिए उन्हें आम जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। 2 मंजिल के इस घर में सिर्फ 6 ही कमरे थे और यह घर किसी वीवीआईपी इलाके में भी नहीं था, बहुत ही सामान्य और अति पिछड़े इलाके में था। बल्कि यह घर एक ऐसे जगह पे था जहाँ पे अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय परिवार के रहते थे, जिसे कि मिडिल क्लास लोग भी कहा जाता है। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो कि 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 330 एकड़ के इलाके में बना राष्ट्रपति भवन, जिसमें कुल 340 कमरे हैं, जिसमें गार्डन ही सिर्फ 190 एकड़ का बना हुआ है, जहां कुल मिलाकर लगभग 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू अपने 6 कमरों के घर से 340 कमरों के घर में जा रही हैं। अब अगला किस्सा है उनके कॉलेज से जुड़ा हुआ, जहां उन्हें कॉलेज में प्यार हो गया था। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई तो गांव में हुई। साल 1969 से लेकर 73 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी, जिसे कि ट्राइबल हॉस्टल भी आप कह सकते हैं। इसके बाद डिग्री की पढ़ाई करने के लिए उन्हें भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो कि डिग्री की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू जी से हुई। दोनों के अंदर मुलाकात बढ़ी तो केमिस्ट्री भी बढ़ी, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। द्रौपदी के 3 दिन उनके गांव में डेरा जम गया था। आइए इस किस्से को भी जानते हैं। बात 1980 की है, जब द्रौपदी और श्याम चरण दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे और उस जमाने में लव मैरिज खास तौर पे ट्राइबल लोगों के बीच में उतना चलन में नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। आज के ज़माने में भी लोग लव मैरिज करने के पहले 100 बार सोचते हैं। परिवार की रजामंदी के लिए श्याम चरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्याम चरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्याम चरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी जी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्याम चरण भी लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो सिर्फ द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्याम चरण से ही शादी करेंगे। श्याम चरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल रखा था। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने आखिर में इस रिश्ते को मंजूरी दे ही दी और ऐसे हुआ उनका लव मैरिज। शादी के बाद दहेज भी दिया गया था।
तो आइए उसकी कहानी भी जानते हैं। मुर्मू के दहेज में दिया गया गाय और बैल, दावत में बना था मुर्गा। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान तो चुके थे, अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है, मतलब उल्टा सिस्टम। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह भी हो गया। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था। उसके बाद जिंदगी और आगे बढ़ी और द्रौपदी ने अपने जीवन में कई लोगों को भी खोया। वर्ष 2009 की बात है जब 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असामयिक मौत हो गई, जिसके कारण मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा और द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में जाती रहीं। खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन से बाहर आ रही थी कि 4 साल बाद यानी वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना के चलते उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन की त्रासदी ने यहीं पे पूर्ण विराम नहीं लगाया। बेटों के मृत्यु के कुछ दिन बाद मां और भाई का भी देहांत हो गया। इसी तरह 1 महीने में ही द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले बेटे को खोया, फिर अपनी मां को खोया और अपने भाई को भी खोया। ये सब दुखों को भूलकर जब मुर्मू आगे बढ़ने लगी तो उठी और 2014 में उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया। इन सब को हराकर वर्ष 2015 में वो राजनीतिक मंच पर अपना नाम आगे बढ़ाती रहीं। काफ़ी टूट गई थी वो, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए उन्होंने सन 2015 में झारखंड की पहला महिला राज्यपाल के रूप में अपना नियुक्ति ग्रहण किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर क्या रहा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा के भाजपा के साथ ही की थी। वैसे ओडिशा में भाजपा कभी प्रबल नहीं बन पाई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1957 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद यानी वार्ड मेंबर के चुनाव में हिस्सा लिया और जीत भी गई। ये काफ़ी बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उतना अस्तित्व और पहुंच उड़ीसा में नहीं था। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। ये काफ़ी बड़ी पोस्ट थी उनके लिए। भाजपा ने इसके बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की सरकार चलाई साल 2000 से लेकर 2010 तक। इस सरकार में वो वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहीं, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर काम आई। उन्होंने पूरे प्रदेश का वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों संभाला। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायकी की चुनाव भी जीती। बाद में साल 2015 से 2021 तक वो राज्यपाल बनी रही झारखंड की। वह राज्य की पहली महिला गवर्नर के रूप में काम करती रही। द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा सरकार के वाणिज्य, परिवहन, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे मंत्रालय को भी संभाला और 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने एक छोटे से गांव से अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू की, जिन्होंने गरीबी भी देखी, जिन्होंने गांव में पहली महिला पढ़ाई लिखाई करने वाली डिग्री होल्डर का नाम भी कमाया, जिन्होंने गांव में सबसे पहले लव मैरिज भी किया, जिन्होंने गांव को अपनी कार्यकुशलता से वार्ड मेंबर के रूप में भी अच्छे से चलाया, जिन्होंने धीरे धीरे ही सही एक ऐसी पार्टी में काम करना शुरू कर दिया था जिसका कोई अस्तित्व उड़ीसा में था ही नहीं। उन्होंने सरकार में मंत्रालय भी चलाया, उन्होंने अपना घर भी चलाया। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काफ़ी ज़्यादा थी। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की शौक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू आज भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये था दर्शकों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमारा एक छोटा सा संकलन, जिसको लिखा था मेरी साथी निशा ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानकारी चाहिए। ख़ास तौर पर उन बच्चों को इस वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ताकि
देश के सबसे पहले नागरिक माने जाने वाले राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तित्व के बारे में सभी बच्चों को पता चले। मिलते हैं अगली कड़ी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।